साथियों हम आज आपको जो है राजस्थान के वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेपे खां मांगणियार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, सुरनाई, सहनाई या नौबत? पेपे खां मांगणियार का संबंध, तो आंसर है सुरनाई। निम्नलिखित में से भवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे रणभेरी वाद्य यंत्र भी कहते हैं? भवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र जिसे रणभेरी भी कहा जाता है। जंतर, अलगोजा, भूंगल या मशक? तो भवाई जाति का जो प्रिय वाद्य यंत्र जिसे रणभेरी भी कहा जाता है वो है भूंगल। किस तत्वाद्य को सारंगी की रानी भी कहा जाता है? छिकारा, सितारा, कामियाछा या रबाब? तो किस तत्वाद्य को सारंगी की रानी भी कहे तो कामियाछा को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नायक भोपा पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर, अलगोजा, रमजोल, रावण हत्ता? नायक भोपा पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर, अलगोजा, रमजोल या रावण हत्ता? उत्तर है रावण हत्ता। गुर्जर भोपा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र को का प्रयोग करते हैं? जंतर, अलगोजा, रमजोल या रावण हत्ता? तो उत्तर है, देखिए, गुर्जर भोपा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर का वाचन करते हैं, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किसे खड़ताल का जादूगर कहा जाता है तथा वह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो सीधा आपको उत्तर बता देते हैं। सदीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है और जैसलमेर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को आदिवासी क्षेत्र में बांस का बाजा कहा जाता है? माफ कीजिए, ये सवाल है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध अजमेर के पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी से है? तो सहनाई, ढोलक, नगाड़ा या अलगोजा? किस वाद्य यंत्र का संबंध अजमेर पुष्कर के जो निवासी है रामकिशन सोलंकी से है? तो उत्तर है नगाड़ा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को आदिवासी क्षेत्र में बांस का बाजा कहते हैं? भील लोग वर्षा ऋतु में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? दो प्रश्न देखिए। तो जो बांस का बाजा है वो घुरालिया को कहते हैं, घुरालिया, और भील लोग वर्षा ऋतु में कानी जो है उसका प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग भोपा अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं? घुरालियो, खड़ताल, झांझ या हाकल? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग भोपा अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने? उत्तर है हाकल। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आकार झुमके के समान है? कागरज, श्रीमंडल, पावरी या रमझोल? निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आकार झुमके के समान है? उत्तर है कागरज। निम्न में से किस वाद्य यंत्र की बनावट झाड़ीनुमा अंग्रेजी वर्णमाला बी के अनुरूप होती है तो इसकी उपनाम घंटी बाजा है? कागरज, श्रीमंडल, पावरी या रमझोल? उत्तर है श्रीमंडल। किस वाद्य यंत्र की बनावट है वो झाड़ीनुमा और अंग्रेजी वर्णमाला के बी के अनुरूप है? उत्तर है श्रीमंडल। ध्यान रखिए। निम्न में से भील व गरासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है और निर्माण के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है? भील व गरासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कुड्डी, दुगाको, मांदल या गोरजा? उत्तर है मांदल।
तारपी तथा अलगोजा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? घन, तत्, अवनद या सुशीर? तारपी व अलगोजा, उत्तर है सुशीर। भील लोगों के द्वारा घूमर नृत्य के दौरान कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अपंग, कोड़ी, बरगू या नागफणी? भील लोगों द्वारा घूमर नृत्य के दौरान कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौड़ी। कामायछा, रबाब व दुकाको ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? घन, तत्, अवनद या सुशीर? कामायछा, रबाब, दुकाको, तत्। दमामा व डिपको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दमामा व डिपको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, तत्, अवनद या सुशीर? तो दमामा व डिपको अवनद या ताल प्रकार का वाद्य यंत्र है। कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक, मंजीरा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक, मंजीरा, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो दोनों है, ढोलक भी है और मंजीरा भी है। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खां या हरिप्रसाद चौरसिया? तो देखिए किस वाद्य यंत्र वादक को, तो बिस्मिल्लाह खां है ना, इनको देखिए भारत पद्मश्री से लेकर भारत रत्न सभी प्रकार के पुरस्कारों सम्मानित किया गया है। इनमें से मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है नौबत, ताश, इकतारा या अलगोजा? मुंह से, तो उत्तर है ये अलगोजा है ना, ये मुंह से बजाया जाता है। नौबत और ताशा ये तो ताल है और इकतारा तत् है, अलगोजा मुंह से बजाया। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? तबला, सरोद, पखावज या ढोलक? पंडित किशन महाराज। तो देखिए पंडित किशन महाराज है वो तबला के प्रमुख वादक है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित रविशंकर ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने या मनमोहन भट्ट ने? तो मनमोहन भट्ट ने है, उन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। पीतल से बने सुशीर वाद्य को रणभेरी कहते हैं? सतारा, भुंगल, करना या कोई नहीं? पीतल से बने सुशीर वाद्य जिसे रणभेरी कहते हैं, सतारा, भुंगल, करना या कोई नहीं? तो आंसर है भुंगल। सुशीर वाद्य का अन्य नाम नफिरी है। किस सुशीर वाद्य का अन्य नाम नफिरी है? कन्ना, बांसुरी, अलगोजा या शहनाई? नफिरी, ध्यान रखिएगा, नफिरी। तो आंसर है शहनाई। शहनाई का अन्य नाम नफिरी है। सुंदरी भी कहते हैं, हुरनाई भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य है? गुरालियो, रमझोल, झालर, घड़ा, घुंघरू, लेजिम या उपरोक्त सभी? कौन सा वाद्य घन वाद्य है? तो देखिए गुराली और रमझोल भी है, झालर व घड़ा भी है और घुंघरू और लेजिम भी है, मतलब उपरोक्त सभी आंसर है इसका। कन्ना वाद्य वर्तमान में किस जिले में वादन होता है? उदयपुर, जयपुर, पाली या जालोर? करना वाद्य वर्तमान में किस जिले में वादन होता है? उदयपुर, जयपुर, पाली या जालोर? तो इसका आंसर है पाली।
निम्न में से कौन सा वाद्य आम की लकड़ी से बना ढप के लघु आकार का ताल वाद्य है? ताशा, खंजरी, दोसा या डेरू? निम्न में से कौन सा वाद्य आम की लकड़ी से बना ढप के लघु आकार का ताल वाद्य है? उत्तर है खंजरी। बाबूजी के पवाड़ों के गायन में कौन सा लोक वाद्य प्रयुक्त होता है? बाबूजी के पवाड़ों के गायन में रावण हत्ता, माठ, खजरी या ढाक? वापस प्रश्न देखिए, बाबूजी के पवाड़ों के गायन में कौन सा लोक वाद्य, सवाल आ सकता है, जो बाबूजी के पवाड़े होते हैं उनमें गायन में कौन सा लोक वाद्य प्रयुक्त होता है? तो आंसर है माठ। मृदंग की आकृति को मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेष बनाया जाता है, क्या नाम है? माठ, मांदल, दोसा या नौबत? मृदंग की आकृति का बना मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है, उत्तर है मांदल। पेपे खा किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? सुरनाई, सारंगी, ढोल या रावण हत्ता? पेपे खा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सुरनाई, सारंगी, ढोल या रावण हत्ता? उत्तर है सुरनाई। किस वाद्य को भगवान शिव का वाद्य माना जाता है? बांसुरी, डमरू, घंटा या शंख? तो भगवान शिव का वाद्य यंत्र आपको पता ही है साथियों, डमरू को माना जाता है। पीतल और कांसे की मिश्रित धातु के किस गोलाकार वाद्य को हमेशा जोड़े में बजाया जाता है? करताल, थाली, भरनी या मंजीरा? पीतल और कांसे की मिश्रित धातु के किस गोलाकार वाद्य को हमेशा जोड़े में बजाया? उत्तर है मंजीरा। निम्न में से कौन सा वाद्य धातु निर्मित घन वाद्य है? खंजरी, मंजीरा, बीन या कमायचा? निम्न में से कौन सा वाद्य धातु निर्मित घन वाद्य है? तो आंसर है मंजीरा। तत्वाद्य तंदूरा अन्य किस नाम से जाना जाता है? चौतारा, वेणु, तंबूरा या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसे जो है वेणी, मतलब चौतारा भी कहते हैं, वेणी भी, तंबूरा भी कहते हैं, तीनों इसके नाम है। निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य है? घंटा, करताल, थाली, उपरोक्त सभी? तो देखिए कौन सा है घन, तो तीनों है, घंटा है, करताल है और थाली है, ये सभी घन वाद्य है। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावण हत्ता, नौबत, सारंगी या जंतर? कौन सा तत्वाद्य नहीं है? उत्तर है नौबत। लंगा जाति द्वारा सतारा व मुरला की संगत में बजाया जाने वाला एक तत्वाद्य है। सुरीदा, मशक, गुजरी या नफीरी? सतारा मुरला की संगत में बजाया जाने वाला तत्वाद्य है लंगा जाति द्वारा। ध्यान रखिएगा, लंगा जाति द्वारा सातारा और मुरला की संगत में बजाया जाने वाला एक तत्वाद्य। सुरीदा, मशक, गुजरी या नफीरी? तो इसका आंसर है सुरीदा। मशक नामक वाद्य यंत्र राजस्थान के किन जिलों में विशेष रूप से प्रचलित है? दौसा, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू? मशक नामक वाद्य राजस्थान के कौन से? तो उत्तर है अलवर और सवाई माधोपुर। अलवर टोंक क्षेत्र में बजाए जाने वाला मेवों के भाटों के प्रमुख वाद्य है। अलवर टोंक क्षेत्र में बजाए जाने वाला मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य है चिकारा, रबाज,
गुजरी या रबाब? तो उत्तर है रबाब। किस वाद्य का संबंध नारद जी से जोड़ा गया है? इकतारा, रावण हत्था, सारंगी या जंतर? तो नारद जी से इकतारा का संबंध जोड़ा गया है। निहाल दे की कथा सुनाने वाली जोगी कौन से प्रकार की सारंगी बजाते हैं? गुजरातन सारंगी, जड़ी की सारंगी, सिंधी सारंगी या धानी सारंगी? निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी, उत्तर है धानी सारंगी। निम्न में से कौन सा वाद्य ताल वाद्य नहीं है? कौन सा वाद्य ताल वाद्य नहीं है? झांझ, डेरू, ताशा या डफ? उत्तर है झांझ। दुकाली नामक वाद्य मुख्यतः कौन बजाता है? मीणा, भील, लंगा, मांगणियार? उत्तर है भील। रम्मत के मुख्य वाद्य है नगाड़ा और ढोलक, नकारा और शहनाई, सारंगी, डपली, शहनाई? नगाड़ा और ढोलक। राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? सारंगी, वीणा, गिटार या सितार? उत्तर है वीणा। निम्न में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? अलगोजा, रावण था, जंतर या कोई नहीं? उत्तर है अलगोजा। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भर्तहरि, निहाल दे आदि की ख्याल गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद्र, भर्तहरि, निहाल दे आदि गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग है? ये जो जोगी शब्द साथियों योगी था पहले, और जो तत्सम तद्भव है ना, उस हिसाब से ये अब ऐसा कहा जाता है। नगाड़ा, अलगोजा, सारंगी या छप? तो इसका उत्तर है सारंगी। रावण हत्था क्या है? एक वाद्य यंत्र है, तो आपको पता होगा, तत्वाद्य, ध्यान रखिएगा। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या मेवात? टामक का संबंध मेवात से है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? रावलों की मादल, ढाक, ताशा, डेरू? कौन सा वाद्य यंत्र पुराने समय में, ये माफ कीजिएगा, राजस्थान का एक ऐसा कौन सा लोक वाद्य जिसमें डोटी में तनाव के लिए पखावाज के तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? तो रावलों के मादल तत्वाद्य, ध्यान रखिएगा। और ऐसे नृत्य भी है काश्य जाति का मादल। कौन सा वाद्य पुराने समय में युद्ध के समय बजाया जाता था? करना, तुरही, बिगुल, उपरोक्त सभी? कौन सा वाद्य पुराने समय में युद्ध के समय बजाया जाता? उत्तर है उपरोक्त सभी। करना है, तुरही है और बिगुल भी है। राजस्थान का राज्य वाद्य है इकतारा, शहनाई, अलगोजा या खड़क? तो देखिए, राजस्थान का जो राज्य वाद्य है वो अलगोजा है। घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर के समय, ध्यान रखिएगा, ढोलक, मजीरा वीणा, ढोलक वीणा या केवल ढोलक? तो जो घूमर नृत्य के समय है ढोलक व मजीरा का रहता है, प्रयोग रहता है। मीरासी जाति के लोग जिनका मुख्य पेशा सारंगी वादन रहा है किस क्षेत्र में अधिक रहते हैं? मीरासी, मारवाड़, उत्तरी राजस्थान, मेवाड़ या कोई नहीं? तो ये मारवाड़ क्षेत्र में अधिक रहते हैं हमारे तरफ। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घन वाद्य, ताल वाद्य, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य? तो जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य कहते हैं।
निम्न में से कौन सा तारों से बजाए जाने वाला तत्वाद्य नहीं है? जंतर, एकतारा, ताशा या रबाज? तो तारों से बजाए जाने वाला तत्वाद्य नहीं है, ताशा। प्रसिद्ध सितार वादक जसकरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू या चूरू? तो देखिए, जसकरण जो गोस्वामी जी उनका जन्म बीकानेर में हुआ। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा, नौबत, ताशा या एकतारा? तो मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। राज्य वाद्य, जिसे जो राज्य वाद्य और सुशील वाद्य, ये फूक से बजाया जाता है। मतलब राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? रावण हत्ता, मोरचंग, खड़ताल या कामायचा? तो देखिए, जूझ हार्प ये मोरचंग को कहा जाता है और ये सुशील वाद्य है, मतलब मुंह से फूक देकर बजाया जाता है। जूझ हार्प मतलब सबसे छोटा। सरगड़ा जो उनका खानदानी वाद्य क्या है? भूंगल, सतारा, बाकिया या मशक? तो उत्तर है बाकिया। इनमें से कौन सा वाद्य एक सुशील वाद्य नहीं है? नागफणी, अलगोजा, नारंगी या नड? सुशील वाद्य नहीं है, उत्तर है सारंगी। कामड़ जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं? दुकाको, गुजरी, तंदूरा या सुरंद्रा? तो उत्तर है कामड़ तंदूरा। कौन सा वाद्य आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मड़कर बनाया जाता है? रावण हत्ता, सारंगी, एकतारा या जंतर? आधे कटे नारियल की कटोरी में खाल मड़कर? उत्तर है रावण हत्ता। बरगू किस प्रकार का वाद्य है? ताल, घन, सुशील, तत्? तो जो बरगू है वो एक सुशील वाद्य है। निम्न में से मिरासियों का प्रमुख वाद्य है रावण हत्ता, कामायचा, खड़ताल या सारंगी? तो उत्तर है सारंगी। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है? पुंडरीक विठल, मनरंग, पंडित पुरुषोत्तम दास, कोई नहीं? तो उत्तर है पंडित पुरुषोत्तम दास। वेरी हाल क्या होता है? आभूषण, साकली, वाद्य यंत्र, नृत्य? तो वेरी हाल वो है वाद्य यंत्र है। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा, रावण हत्ता, सारंगी या एकतारा? उत्तर है सारंगी तत्वाद्य। कालबेलिया जनजाति के पारंपरिक वाद्य कौन से है? उत्तर है बीन और डफ। ध्यान रखिएगा, कालबेलिया जाति के जो है बीन और डफ। और इडोनी, शंकरिया, पणिहारी ये नृत्य है। कमायचा का संबंध किस जाति से है? कामायचा का संबंध किस जनजाति से है? जाति से कामड़, कंजर, मांगणियार या कालबेलिया? उत्तर है मांगणियार, लंगा जनजाति के जाति के से। सिरोही क्षेत्र में गरासियों और मेवाड़ में द्वारा छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से बनाया जाने वाला वाद्य है कुंडी, डप, ताशा या माठ? तो उत्तर है कुंडी। किससे? देखिए ध्यान रखिएगा, सिरोही क्षेत्र के गरासिया और मेवाड़ में छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से कुंडी। राजस्थान के किस जिले में लोक वाद्य संग्रहालय स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, ये आप पक्का याद कीजिए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो ये उत्तर है जोधपुर।